अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम मसाला वेज पुलाव बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी पुलाव है, तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ़ कप से थोड़ा सा कम कुकिंग ऑयल लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, हम इसको शामिल कर देंगे इसके अंदर। यहाँ पर मैंने 3 पाव बासमती राइस लिए हैं और उनको अच्छे तरीके से वॉश करके पानी में सोक करके रख दिया है और साथ ही कुकिंग स्टार्ट कर दी है। तो जब तक हमें चावल शामिल करने होंगे, हमारे चावलों को सोक किए हुए 30 मिनट्स गुजर जाएंगे। तो यहाँ पे मैं 3 पाव चावल यूज़ कर रही हूँ और ये 3/4 kg होंगे। तो इस स्टेज पे हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया। अब हम थोड़ा सा और फ्राई करेंगे और जितना कलर हमें राइस में चाहिए उतने प्याज ब्राउन करेंगे। जी, तो इस स्टेज पे अब हम हाफ़ कप पानी शामिल कर देंगे। मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा कलर आए चावलों के अंदर, इसलिए मैंने प्याज थोड़े से ज़्यादा ब्राउन किए हैं। यहाँ पर मैं 2 चिकन क्यूब्स शामिल करूँगी। अगर आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम साथ ही सारे मसाले शामिल कर देंगे। हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हस्बे ज़ायका नमक। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून इस्तेमाल किया है क्योंकि चिकन क्यूब्स में भी नमक होता है। साथ ही यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर डाल दिया। 1 टीस्पून हल्दी शामिल की हमने, इनको अच्छे तरीके से मिक्स किया। साथ ही हमने 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए आलू, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दी। अब हम 5 से 7 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पे इनको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे ताकि सब्जियों के अंदर मसाले का टेस्ट अच्छे तरीके से आ जाए। मैं यहाँ पर सिर्फ आलू यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी पसंद की कुछ और सब्ज़ी भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो सब्जियों को फ्राई होते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। जितने भी राइस आप बना रहे हैं उसको किसी ग्लास के साथ मेजर करें और फिर जितने ग्लास चावल बन रहे हैं उससे 1 एक्स्ट्रा ग्लास पानी आप डाल दें। तो मेरे पास जो है ये 2 ग्लास चावल बन रहे थे, तो मैंने इसके अंदर 3 ग्लास पानी शामिल कर दिया है। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर इस्तेमाल किया है। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया और कवर कर दिया। जी, तो पानी बॉईल होना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर राइस शामिल कर देंगे। इनको हल्के हाथों से 1-2 दफ़ा मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे। फ्लेम इस वक्त मीडियम हाई रखेंगे ताकि पानी ड्राई हो जाए। जी, तो तकरीबन 4 मिनट बाद हमने चेक किया है, अभी भी इसके अंदर पानी है। तो हम हल्के हाथों से 1 दफ़ा इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाला है वो सारे राइस में एक जैसा हो जाए। और इस स्टेज पे हम दम नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर चावलों में पानी हो और आप दम लगा दें तो चावल टूट जाते हैं। अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे और जब चावलों में से पानी ड्राई होगा, बिल्कुल ड्राई नहीं होगा, थोड़ी थोड़ी नमी होगी, तो इस स्टेज पे अब हम दम लगा देंगे। अब मीडियम लो फ्लेम होगी 3 से 4 मिनट और फिर हम फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे 5 मिनट के लिए और फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे और 10 मिनट तक इसको इसी तरह से कवर रहने देंगे। दम लगाते हुए मैंने इसके अंदर कुछ कटा हुआ पुदीना शामिल किया था, जो कि मैं दिखाना भूल गई। इससे बहुत लाइट हो जाएंगे चावल और बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएंगे। जी, तो अब हमने 10 मिनट बाद इसको खोला है। पहले हम हीट को निकलने देंगे और फिर हम बिल्कुल थोड़ा सा इनको हिलाएंगे। बहुत ज़्यादा आपने चमचा नहीं चलाना वरना चावल टूट जाएंगे। तो बस अब हम इनको सर्व करते हैं। जी, तो आपने देखा कितनी आसानी से और कितनी सिंपल रेसिपी है और मज़ेदार वेज पुलाव तैयार है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।